हमने पहले पढ़ा कि भाई इनकम कैसे निकालते हैं, कितनी इनकम निकालनी पड़ती है, कहाँ कहाँ से इनकम आती है और कैसे जोड़नी पड़ती है। अब हम देखेंगे कि क्या इनकम टैक्स आपके ऊपर लगता है, क्या सबके ऊपर एक ही रेट लगता है, चाहे मैंने 50 लाख कमाए हो या मैंने 10 लाख कमाए हो, मैं तो इतना ही टैक्स पे सब पे एक ही रेट लग जाएगा। मैं एक कंपनी हूँ लेकिन मैं तो एक इंडिविजुअल हूँ, क्या मेरे पास सेम रेट लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। हर किसी के ऊपर अलग टैक्स रेट एप्लीकेबल है, डिपेंडिंग कि वो कौन सा असेसी है, वो एक इंडिविजुअल है या वो एक कंपनी है, एक फर्म है, एक सोसाइटी है, किस तरह का असेसी है, उसके ऊपर कितनी इनकम है उसकी, इन सब चीज़ों को देखते हुए टैक्स निकलता है। सब पे एक रेट टैक्स नहीं लगता। तो हम देखेंगे आज कि कितना टैक्स किसके ऊपर लगता है, क्या इनकम होगी तो टैक्स लगेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं किसी इंडिविजुअल की, मतलब जैसे मेरा नाम है रुचि और मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरे ऊपर कितना टैक्स लगेगा। मैं एज अ पर्सनल कंसल्टेंसी देती हूँ या मैं अपना पर्सनल काम करती हूँ, मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ या मैं अकाउंट्स पढ़ाती हूँ या मैं पर्सनल अपना लोगों का काम करती हूँ, अकाउंट्स बनाती हूँ, अकाउंटेंट हूँ मैं, या मैं सीए हूँ और मैं सर्विस देती हूँ, तो मैं एक इंडिविजुअल हूँ, इंडिविजुअली काम करती हूँ, तो मेरे ऊपर क्या टैक्स लगेगा। हर किसी के लिए हर इनकम के बेसिस पे टैक्स लगता है। एक इंडिविजुअल के केस में उसकी स्लैब के बेसिस पे टैक्स लगता है कि मेरी इनकम पूरे साल में मिला के 2.5 लाख है तो मुझे कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन अगर मेरी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख है तो मुझे 5% टैक्स देना है। नाउ एक चीज़ जानना बड़ी ज़रूरी है कि ये इसमें इनकम की डेफिनेशन क्या है। नेट इनकम का मतलब होता है, हमने पहले पढ़ा इसके बारे में कि नेट इनकम का मतलब होता है सारे सोर्सेज से इनकम मिला ली, उसमें से सारी डिडक्शंस माइनस कर दी, रिबेट माइनस कर दी और बची हुई इनकम को नेट इनकम बोलते हैं। अब मेरी नेट इनकम मेरी 2.5 लाख तक है तो मुझे कोई टैक्स पे नहीं करना, वहीं मेरी नेट इनकम 2.5 से 5 लाख है तो मुझे 5% टैक्स पे करना है, और मेरी इनकम 5 से 10 लाख के बीच में है तो 20% पे करना है, और अबव 10 लाख है तो मुझे 30% फ्लैट पे करना है। मतलब 10 लाख तक का मैं स्लैब से निकालूंगी और जैसे ही 10 लाख से ऊपर होगा उस पर मुझे 30% पे करना है। तो इस तरह से एक इंडिविजुअल के केस में टैक्स निकाला जाता है और इंडिविजुअल के केस में भी ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम निकाला जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा डिपार्टमेंट ने कि 30% लगा के टैक्स पे कर दो, नहीं। आप एक इंडिविजुअल हो, आपकी अलग अलग इनकम हो सकती है, कोई छोटा हो सकता है, कोई कम कमाता हो, कोई ज़्यादा कमाता हो, तो जितना कमाते हो, जिस रेंज में फॉल करते हो उतना टैक्स आप पे कर सकते हो। तो ये हमने बात की कि अगर एक नॉर्मल इंडिविजुअल है जो कि सीनियर सिटीजन नहीं है, सुपर सीनियर सिटीजन नहीं है, साथ ही साथ डिपार्टमेंट सीनियर सिटीजन्स को और सुपर सीनियर सिटीजन्स को और भी ज़्यादा बेनिफिट देता है, क्योंकि उनका मानना है कि सीनियर सिटीजन की इनकम कम हो जाती है, तो उसने जो यहाँ 2.5 लाख की लिमिट थी बेसिक, उसको 3 लाख कर दिया, और वहीं अगर आप और भी ज़्यादा सीनियर हैं तो आपकी इनकम की लिमिट को 5 लाख कर दिया है। तो ये लिमिट्स होती हैं एक इंडिविजुअल के लिए। इसे हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि कैसे इनकम निकाली जाती है और इस स्लैब को कैसे कंसिडर किया जाता है। नाउ हमने कहा कि हर पर्सन का अलग अलग टैक्स लगता है। इंडिविजुअल का हमने देख लिया। अगर आप एक एचयूएफ हैं या एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं या फिर एओपी बीओआई हैं, कुछ भी हैं, तो आपका रेट जो होगा वो इस स्लैब के अकॉर्डिंग होगा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि 2.5 लाख तक की इनकम पे आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 से 5 में आपका 5% लगेगा, 5 से 10 पे आपका 10% लगेगा, 20% लगेगा, और जैसे ही 10 लाख से ज़्यादा है तो 30% लगेगा। तो ये रेट जो है ये है आपके एओपी, बीओआई और एचयूएफ के लिए। अगर आप इंडिविजुअल नहीं हैं और आप इनमें से किसी में हैं तो आपके ऊपर ये स्लैब रेट लगेगा। मैं बार बार ये बता देती हूँ कि हर कैटेगरी ऑफ पर्सन के लिए अलग टैक्स रेट लगता है। इसी तरह हम बात करेंगे और तरीके के लोगों पे कि क्या होगा। क्या कंपनी के लिए भी स्लैब रेट अप्लाई होगा? 5 लाख है तो नील दे दो, 5 से 10 लाख है तो इतना दे दो, 10 से ऊपर है तो इतना दे दो। क्या ये एप्लीकेबल होगा? नहीं। कंपनी है, कंपनी तो ज़्यादा ही कमाती होगी, और कंपनी के केस में इन्होंने स्लैब दे दिया ऑन द बेसिस ऑफ इनकम और बोला कि यार तुम्हारे पास या तो 25% लगेगा या फिर 30% लगेगा, 25% लगेगा या फिर 30% लगेगा। वो बताया जाएगा कि किस तरह की कंपनी होगी तो 25% लगेगा और किस तरह की कंपनी में 30% लगेगा। मैं आपको बता देती हूँ, पिछले साल से पहले सारी कंपनीज पे 30% का रेट था, लेकिन डिपार्टमेंट ने चेंजेस लाए और बोले कि अगर पुरानी कंपनीज चलती आ रही हैं जिनकी रसीद्स बहुत ज़्यादा नहीं थी
कम थी रिसीट्स तो हम 25% कर देंगे, और अगर वहीं पे अगर आपकी रिसीट्स पुरानी है और कम रिसीट ज़्यादा है तो आपका 30% कर देंगे। तो इस तरह से अलग अलग रेट्स डिफाइन किए गए कि कौन सी कैटेगरी ऑफ कंपनी होगी और क्या रेट लगेगा। बट यहाँ पे कोई स्लैब नहीं है, एक डिफाइंड रेट है कि या तो 25 लगेगा या 30 लगेगा, डिपेंडिंग कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो कंपनी के रेट में फ्लैट होता है, कंपनी में कोई स्लैब रेट नहीं होता। ये तो हुई डोमेस्टिक कंपनी। क्या फॉरेन कंपनी पे अलग लगेगा? बिल्कुल अलग लगेगा। आपकी इनकम ज़्यादा है, आपका नेचर अलग है, तो आपके पास अलग रेट लगेगा। अगर आप एक फॉरेन कंपनी है और आप इनमें से कोई सर्विस देते हैं तो आपके पास 50% लगता है, और अगर आप इनके अलावा कोई इनकम रखते हैं तो 40% लगता है, और बाकी सबके केस में 30% लगता है अगर आप एक डोमेस्टिक कंपनी कोई और है। तो आपने देखा होगा हर एसएससी के केस में हर तरीके का अलग रेट लग रहा है। चाहे आप एक सिंपल कंपनी ही है, उसमें भी इन्होंने डिवाइड कर दिया कि आप डोमेस्टिक कंपनी हैं और आप पुरानी हैं, आपकी टर्नओवर इतनी थी तो आपके पास ये रेट लगेगा। आप एक फॉरेन कंपनी है, आप ये पर्टिकुलर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो आपके पास ये रेट लगेगा। तो ये समझना बड़ा ही ज़रूरी हो जाता है कि आप किस नेचर में आते हैं, आपकी क्या नेचर ऑफ कंपनी है या नेचर ऑफ एसएससी हो आप, उसके ऊपर आपको कितनी इनकम है और आपके ऊपर कितना टैक्स लगेगा। तो डिपार्टमेंट कोई फ्लैट रेट नहीं करता है, डिपार्टमेंट में बिल्कुल नहीं करता है कि मुझे 30% आपकी इनकम का चाहिए। डिपार्टमेंट कहता है जितना कमाते हो भाई उतना टैक्स पे करो। इसके अलावा फर्म के केस में बहुत सारी फर्म्स होंगी, आपके पास भी बहुत सारी फर्म्स का काम होगा, या फिर आप अकाउंटेंट लगते हैं तो आप फर्म में लगते ही होंगे। तो फर्म है आपकी, ये एलएलपी है, तो वहाँ बिल्कुल फ्लैट रेट लगता है 30% का। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम बहुत सारे फर्म्स का काम जनरली करते हैं, तो करते हैं तुम्हें पता होना चाहिए कि फर्म के केस में डायरेक्टली 30% आपका टैक्स लगता है। जबकि मैं आपको बता दूं कि हम जब इनकम कंप्यूट करते हैं फर्म की तो बहुत सारे डिडक्शंस हम करते हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस को कंसिडर किया जाता है, लेकिन जेनरिक जो रेट होता है वो 30% होता है। इनकम कंप्यूट करने का मेथड अलग है। इनकम कंप्यूट करने के लिए आपको आप जो पार्टनर्स को आप सैलरी देते हैं या इंटरेस्ट देते हैं उन सबको माइनस करते हैं, बट जो रेट है वो सारी फर्म्स के लिए 30% है। आपको 30% के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ता है। कैसे इनकम कंप्यूट की जाएगी वो हम डिटेल वीडियोस में पढ़ेंगे कि हम एक फर्म की इनकम निकालते वक्त क्या क्या चीज़ें तो माइनस करते हैं और क्या क्या चीज़ें हम जोड़ते हैं। नाउ अभी हमने बात की कि अलग अलग कैटेगरी ऑफ पर्सन में अलग अलग टैक्स रेट लगता है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, जब लास्ट ईयर में बजट आया तो उन्होंने बताया कि ठीक है, कईयों को लगता है कि टैक्स रेट ज़्यादा है और या फिर स्लैब हमें चेंज करना चाहिए, तो हम स्लैब तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम एक बेनिफिट दे देते हैं। आपके पास ऑप्शन रहेगा, या तो आप वो 5, 20, 30% वाला ऑप्शन ले लो, या आप ये नया स्लैब यूज़ कर लो और आप इसके अंदर जाओ। तो आप दो में से एक कैटेगरी में आ सकते हैं, चॉइस आपकी है, आप किसके अंदर आगे टैक्स पे करना चाहें। ये क्या बोलता है, ये नया सेक्शन आया 115 BAC, और उसने बोला कि एक नया स्लैब मैं दे देता हूँ आपको, अगर आपको टैक्स पे करना है इसके हिसाब से। नाउ क्या बोलता है ये बोलता है कि अगर आपकी 2.5 लाख की इनकम है तो भाई निल हो जाएगा। पहले भी निल था, कोई चेंज नहीं आया। अगर आपकी 2.5 से 5 लाख है, पहले क्या था 5%, अब क्या हो गया 5%, कोई चेंज नहीं आया। नेक्स्ट बोलता है आपकी 5 से 7.5 लाख की इनकम है तो आप 10% पे कीजिए। यहाँ पे आया ट्विस्ट। पहले क्या था, पहले बोलता था 2.5 लाख, 2.5 से 5 लाख, 5 से 10 लाख, 5 से 10 लाख के इनकम वाले होल्डर हो तो सीधा 20% पे करो। ये क्या, यहाँ पे 10 और 15% टैक्स कम हो गया। जी हाँ, एक एडवांटेज दिया गया उन लोगों को जो कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, उनकी कोई डिडक्शन नहीं है, जो सादा सादा इनकम कमाते हैं और टैक्स पे करते हैं। तो भाई आप कम पे कीजिए। आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, ATC की डिडक्शन नहीं ली, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी, चाहे LIC में, चाहे मेडिक्लेम में, चाहे ट्यूशन फीस नहीं चाहती, किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहती, तो आप जाके डायरेक्टली इनकम में पे करो, कम ही टैक्स पे करो, लेकिन पे तो ज़रूर करो। कैसे हुआ ये हुआ 5 लाख तक कोई चेंज नहीं, 5 से लेके 10 लाख तक वालों को बड़ा बेनिफिट दिया गया। 10 और 15 बहुत कम हो गया। पुराने केस में डायरेक्टली 20% ही था। उसके बाद भी नहीं रुकी गवर्नमेंट, उसके बाद भी उन्होंने बेनिफिट दिया और बोला 10 से लेके 12.5 लाख तक की इनकम है तो आप 20 लाख दो। पहले क्या होता था, डायरेक्टली 10 लाख से ऊपर 30% चाहे कितना भी हो। अगेन यहाँ पे हमको बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। ये रेट स्लैब उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है
और यूज़फुल है जो लोग इनकम कमाते हैं लेकिन किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। बहुत सारे पुराने बुजुर्ग लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि इनकम तो कमाते हैं, कहीं ना कहीं से इनकम आती है उनकी, लेकिन उनकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। दो हम प्रमोट नहीं करते हैं इन्वेस्टमेंट ना करना, हर किसी को अपनी LIC में या प्रीमियम पे करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। PPF प्रोविडेंट फंड होता है या मेडिक्लेम, तो आज आप जानते ही हैं कितना इंपॉर्टेंट है। इन सब चीज़ों पर पैसा इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए, लेकिन किसी भी रीज़न से आपकी इनकम कम है, आप नहीं करना चाहते हैं, तो आप ये स्लैब अप्लाई कीजिए और टैक्स का बेनिफिट उठाइए। तो इस तरह से हमने बात की कि कितना टैक्स रेट किस इंडिविजुअल पे, किस असेसी पे, किस कंपनी पे लगता है। इसी तरह से हम डिटेल में बात भी करेंगे कि कैसे ये टैक्स कंप्यूट किया जाता है और कैसे वो इनकम कंप्यूट की जाती है जिस पे ये टैक्स रेट लगेगा। साथ ही साथ ये जानना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दोनों स्लैब रेट, जो नया आया और जो पहले था, उनमें क्या डिफरेंस है और किसके लिए कौन सा वाला एडवांटेजेस है, इसका कंपैरिजन भी हम कर सकते हैं। और जब भी आप रिटर्न भरते हैं और टैक्स पे करते हैं तो दोनों के हिसाब से निकालिए और फिर देखिए आपका टैक्स किस में कम आ रहा है, जिसमें कम आ रहा है उसमें पे कीजिए। थैंक यू। कौशलम, learn accountancy skills and be ready for global career. Download the app now.